सो हेलो एवरीवन, देखो अभी जो मैं एनालाइज करने वाला हूँ ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड या सिल्वर जो भी बोलोगे, जिसमें भी बोलोगे मैं उसमें एनालाइज कर दूंगा। ठीक है, तुम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। कभी भी ट्रेड करते हो तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। ट्रेड करने से पहले ट्रेंड को जो आइडेंटिफाई करेगा वही एक ट्रेडर बनता है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर आप वही है ना गाइस कि आए और लॉस करके चले गए, सारा मनी चला जाए। देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे, सिल्वर का चार्ट मैं बता रहा हूँ, सिल्वर भी अच्छा है क्योंकि इसमें 0.01 लॉट मिनी लॉट से आप अच्छा ट्रेड करके अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले तो आप देखोगे क्या है ओवरऑल ट्रेंड, क्या है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म में क्या है बेरिश है। ठीक है, यहाँ से हाई गया, यहाँ से लो, यहाँ से हाई, यहाँ से लो, यहाँ से हाई, अभी लो नहीं बना इसका। ठीक है, ये डे का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है मतलब। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम देखना है। तो बस कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो। ठीक है, ये एडवांस लेवल का थोड़ा बता रहा हूँ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो। अभी कहाँ मार्केट है 0.5 के लेवल, ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग लेवल है। यहाँ से पुल बैक भी मार सकता है ऊपर की तरफ क्योंकि प्रीवियस में लिक्विडिटी स्वीप कर दिया ये लोग का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको बस एज अ ट्रेंड के लिए ये अप्लाई किया है। और नॉर्मल अगर देखोगे तो आपका फॉल में है, डे में देखोगे तो यहाँ से एक वीक में वीकली देख लो तो ये फॉल में ही चल रहा है। ठीक है, पुल बैक कर सकता है या फॉल कर सकता है। अब देखो 4 आवर नहीं, अभी 1 आवर में मतलब 1 डे में ही देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको हाई करना है। प्रीवियस डे की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हाई, ठीक है, यहाँ पे लो। ठीक है, इसका ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा देखोगे मार्केट क्या किया है, इस लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिमांड कैसे खोजते हैं। डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड मतलब मार्केट जहाँ से अच्छा रैली दिया है। ठीक है, और डिमांड एक वो होता है जो हम लोग को बार बार एक ही लेवल से काम करता है। तो डे का डिमांड कौन सा है दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक कैंडल के बाद 3 से 4 ग्रीन खोजना है। ठीक है, मिनिमम एक रेड कैंडल के बाद 3 से 4 ग्रीन खोजोगे तो वो बाइंग साइड का डिमांड जोन होगा। तो यहाँ पे आप, ठीक है, ये वाला लेवल देख लो। ठीक है, ये वाला, तो ये एक डिमांड जोन हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो खुद तुम देखो मार्केट गिरा, इतना बड़ा फॉल हुआ मार्केट। ठीक है, लेकिन प्राइस कहाँ चला गया, ऊपर, फिर ऊपर गया, वो भी कितना गया, ज़्यादा नहीं गया, 50% तक गया होगा। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ कितना गया होगा, 50%। देखो एग्जैक्ट 50% यहाँ से आया, 50% गया, फिर फॉल कर गया। ठीक है, तो इस तरह से डिमांड यहाँ पे आपको दिख गया। डिमांड जिसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई क्या होता है, जहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल करे, मतलब मार्केट यहाँ से डायरेक्ट फॉल किया। ठीक है, अगर अभी कभी भी मार्केट ये वाला उठ के यहाँ आएगा तो तुरंत एंट्री नहीं लेना, कंफर्मेशन या डोजी या फिर इन्वर्टेड एमआर या कुछ तो ऐसी कैंडल बने जो हमें कंफर्म करे, तो यहाँ से हम लोग सेल का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अब 2 चीज़ तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी हम लोगों को क्या करना। तो यहाँ पे मैं जो बोला कि प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब डाउन डायरेक्शन जा रहा है और ये डिमांड जोन है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो ये हमको पता चल गया ये डिमांड है, यहाँ से प्राइस शूट किया है, बहुत अच्छा ऊपर गया। अब हम 4 आवर में आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 आवर में देखेंगे कैंडल क्या बिहेव कर रहा है। मार्केट क्या होगा, यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, H4 में यहाँ से फॉल हो रहा है, तो ये भी हमारा सप्लाई जोन हो गया। क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक ग्रीन के बाद 3 बैक टू बैक रेड, 4 बैक टू बैक रेड है, तो वो एक सप्लाई जोन की तरह काम करता है। और इधर में आप देखोगे डिमांड कहाँ है, 4 आवर में। 4 आवर में डिमांड होता है क्योंकि 4 आवर का डिमांड डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 4 आवर का डिमांड अगर आप देखोगे जहाँ से प्राइस 3 से 4 कैंडल मूव किया है, ठीक है, वो हमारा डिमांड काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज ऑफ उससे हम लोग को प्राइस अच्छा मोमेंटम मिलेगा और वहाँ से मार्केट अच्छा ऊपर भी गया होगा। देखो ये वाला डिमांड है 4 आवर का। ठीक है, H4 का डिमांड है। ठीक है, यहाँ से अच्छा मूव किया है। और FVG भी देखते हो, फेयर वैल्यू गैप जिसको बोलते हैं, 2 कैंडल के बीच में ये गैप। ठीक है, ये फुल फेयर वैल्यू गैप हो गया आपका। ये फेयर वैल्यू गैप कैसे ड्रॉ होता है मैं बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंड ये वाला दोनों, ठीक है, ये दोनों के बीच में फेयर, अगर नहीं गैप रहेगा तो मत लेना। ठीक है, अगर एक दूसरे को काट रहा होगा तो मत लेना। ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे अगले वीडियो में। तो ये एक फेयर वैल्यू एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पे देखो प्राइस आया, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेटिंग किया, ट्रैप किया रेड साइड सेल साइड में, और उसके बाद प्राइस बहुत ही ऊपर जा गया, फिर वहाँ से फॉल करके सेम ये लेवल पे आ रहा है H4 के जोन पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
1 आवर में चले आना है, ठीक है। 1 आवर में क्या करना है, हमें 1 आवर में लिक्विडिटी मार्क करना। लिक्विडिटी कैसे मार्क करोगे, प्रीवियस चले हुए, अभी देखो मार्केट कहाँ पहुँचा है, यहाँ पे पहुँचा है, ये वाला हम लोग का लिक्विडिटी होगा, तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको उठा के थोड़ा सा ऐसे रख देंगे, और इसके बाद ये नीचे वाला लिक्विडिटी है। देखो लो होता है लिक्विडिटी, ठीक है, मतलब ये नहीं होता है लिक्विडिटी का मतलब कि आप ये भी लिक्विडिटी नहीं, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी हो गए। अब चुपचाप आपको बैक आ जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आओगे तो अब आपको ट्रेड के लिए प्लान करना है कुछ। तो करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस जगह से इस जगह तक जितना फॉल किया है मार्केट, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उसमें हम लोग सप्लाई एरिया खोजते हैं, ये रहा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई फेयर वैल्यू नहीं है क्योंकि एक दूसरे को काट रही है करने, बस यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू है जो कि आपका देखोगे तो ये वाला देखो टच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला देखो, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया आपका, ठीक है। एक दिन में नहीं समझ में आएगा, टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से गिरा, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखोगे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक क्यों ले रहा, मतलब पुल बैक नहीं है, ये हमें दिखता है पुल बैक की तरह, लेकिन नहीं, ये जो लिक्विडिटी है ना लास्ट वाला, ये लेगा, यहाँ पे जो लोग एंट्री बनाए होंगे लेगा। अभी देखो ट्रेड प्लान क्या करना है, अब हमें ट्रेंड भी पता चल गया, सेल साइड में है छोटे टाइम फ्रेम पे, और हम लोग का गिर कहाँ तक सकता है ये भी पता चल गया कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 4 आवर में एनालाइज कर चुके हैं और 1 आवर में हम लोग लिक्विडिटी देख चुके हैं, ठीक है, कहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पे 1 आवर का अगर डिमांड जोन खोजोगे तो ये रहा, ये और यहाँ तक है, ठीक है। तो हम लोग को 1 आवर का डिमांड जोन तब काम करता है जब आप 4 आवर का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। 4 आवर में जब ट्रेडिंग करोगे तब 1 आवर का डिमांड जोन काम करेगा, तब 4 आवर में कैंडल ऊपर नीचे होगी। लेकिन जब आप 15 मिनट का ट्रेड कर रहे हो तो ये सब काम नहीं करता। तो आपको मैं बताता हूँ क्या कैसे करना है, ठीक है। अभी तक तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, ठीक है। बट अभी ट्रेड कहाँ करना है ये, चलो अब 15 मिनट में सीधा वापस। अब देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या देखा, पुल बैक, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो गाइज, ये वाला जो एरिया है यहाँ से 2 कैंडल है, तो हम लोग इसको ना लेके बस हम लोग इसका फेयर वैल्यू गैप लेंगे, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप इसके बीच में है, ठीक है। सो मैंने आप लोगों के लिए साइड में लिख दिया, इससे क्या होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या टॉपिक पे ये वीडियो में समझा रहा हूँ। तो सप्लाई डिमांड एवरेज ऑर्डर ब्लॉक टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अभी आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आया है तो मार्केट यहाँ से देखो ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, ठीक है, और नीचे आके क्या हुआ, साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करना है, हमें ट्रेड क्या अभी प्लान करना है या नहीं करना है। देखो सिल्वर का चार्ट है, इसमें 0.01 लॉट मिनी लॉट लोगे तो काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ से कम अगर आप सेल कर दोगे यहाँ से यहाँ तक में, तो आपका मान के चलो मिनिमम मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 से $20 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे छोटे लॉट में। तो आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, 1:2 का ट्रेड तो इजीली मिल जाएगा। अब देखो कई ट्रेड एंट्री कैसे करना है। तो अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से मार्केट दिखे तो अब 15 मिनट की जगह 5 मिनट्स में आ जाना, ठीक है। अब देखना कि क्या किया है मार्केट, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मार्केट ने क्या किया है, पहले यहाँ से गया ऊपर यहाँ से गिरा, ठीक है। तो ये जोन ऊपर वाला हाई को मार कर लेना है, ठीक है। अब कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, यहाँ से फिर पुल बैक गया, फिर पुल बैक गया, फिर पुल बैक गया, फिर अब आपको ये लेवल तक का वेट करना है। जैसे ये कैंडल लगा ऊपर जाके यहाँ पे गिर लगे तो फिर वहाँ से आप ट्रेड लेना है, ठीक है। इस सेम पैटर्न दिन में बना हुआ था जिसमें मैंने ट्रेड लिया था और तुम लोगों को शेयर भी किया था, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, सिल्वर का ट्रेड मेरा इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, ये वाला देखो सेम ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया भी था लेकिन हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फेल हो गए। देन मार्केट यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं, अगर इसका हाई ब्रेक कर दे और इस तरह कैंडल बना तो लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान भी किया था, ठीक है, और मेरा टारगेट जो था आज काफ़ी अच्छा बना है। और मैंने इस सिल्वर में 0.01 से $50 $48 के आसपास बनाया, मैंने बताया भी था तुम लोगों को। तो ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ और यहाँ से मार्केट ऑलरेडी फॉल। आपको इस जगह पे एंट्री कैसे बनानी है, मिनिमम क्या करना है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे मार्केट को उतना छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मिलने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। इससे क्या होता है ना, ये सब जो जोन मार्क किया हुआ है डे का 4 आवर का, इससे क्या होता है हमें ट्रेड लेने में आसानी होता है कि कैंडल में अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं पे गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और यहाँ पे मुझे मिला कि हाँ अब गिरेगा,
तो मैं यहाँ पे रेड कैंडल बनते ही सेल कर देता हूँ। और स्टॉप लॉस जो रहता है उसको हम लोग कहाँ मेंटेन करते हैं, स्टॉप लॉस बस ये सब जोन जो है इसके जस्ट थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर इसके बाद भी इसका भी स्टॉप लॉस लेगा तो फिर हमें थोड़ा समझ के स्टॉप लॉस लेने के बाद कैंडल क्लोज हो, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड फिर प्लान करेंगे। क्योंकि हम लोग को सेल में ही ट्रेड करना है, बाइंग में नहीं करना है। बाइंग में तब करेंगे जब हमें दिखेगा एक हायर हाई हायर लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और मार्केट प्रीवियस ब्रेकआउट किया हो और सब्सटेंस कर रहा हो, तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। ये सब पुल बैक से बाइंग नहीं जाते हैं, ठीक है। ये सब पुल बैक से हम लोग बाइंग नहीं जा पाएंगे। कुछ थोड़ा देर जाओगे, यहाँ से आपका डायरेक्ट मार्केट फॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो जिस साइड ट्रेंड है उस साइड जाओ। इतना वीडियो ठीक है 10 मिनट का, नहीं तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगले दिन पूरा मैं और बताऊँगा, ठीक है।